Hi guys, this is my new channel Soul of Science, and today we will discuss about the very first important topic, and the name of this topic is salts. सॉल्ट इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कि सॉल्ट क्या होता है, केमिकल फॉर्म ऑफ कॉमन सॉल्ट क्या होता है। उसके बाद हम लोग कवर करेंगे कि सॉल्ट्स का कितना टाइप्स होता है, या फिर ये ब्लीचिंग पाउडर क्या होता है, वॉशिंग सोडा क्या होता है, बेकिंग सोडा क्या होता है, पीओपी क्या होता है। सारे का हम लोग इसमें कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे, फीचर्स पढ़ेंगे बस इस वीडियो में। तो इस वीडियो में हमारे साथ बने रहिए लास्ट तक। और इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा था पीएच स्केल के बारे में, और पीएच स्केल के बारे से भी पहले पीएच स्केल के बारे में भी उससे भी पहले हम लोगों ने पढ़ा था केमिकल फॉर्म और केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स एंड बेसेस। तो आज हम लोग पढ़ेंगे मोर अबाउट सॉल्ट्स और एक्टिविटी 2.13 एक्टिविटी 2.14 दोनों कवर करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं, लेट्स बिगिन। तो आइए शुरू करते हैं, आपका इस चैनल में स्वागत है। तो एक्टिविटी 2.4.1 हमें कहता है, सॉरी एक्टिविटी 2.13 हमें कहता है राइट द फॉर्मूला ऑफ सॉल्ट्स गिवन बिलो। फॉर्मूला लिखना है सॉल्ट्स का जो कि नीचे दिया हुआ है। पोटासियम सल्फेट, सोडियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट, कॉपर सल्फेट, सोडियम क्लोराइड, सोडियम नाइट्रेट, सोडियम कार्बोनेट एंड एमोनियम क्लोराइड। इस सब का हमें फॉर्मूला को नोट डाउन करना है। तो अगर आपको फार्मूला बनाने में थोड़ा सा भी दिक्कत आता होगा, फार्मूला नोट करने में आपको थोड़ा सा भी दिक्कत आता होगा, तो आप कमेंट बॉक्स में कह सकते हैं। तो उसके लिए भी मैं एक 5 to 8 मिनट्स का वीडियो बना डालूँगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं कि इसके बाद है आइडेंटिफाई द एसिड एंड बेसिस फ्रॉम विच द एबव सॉल्ट मे बी ऑब्टेन्ड। एसिड या फिर बेस को आइडेंटिफाई करना है जो सॉल्ट ऑब्टेन्ड हुआ था, यानी कि ये सब साल्ट में कौन साल्ट एसिडिक है तो कौन बेसिक है। ये हम कैसे कर सकते हैं, कि कौन सॉल्ट एसिडिक है या फिर बेसिक है। तो हम ये कर सकते हैं पीएच पेपर से। पीएच पेपर यानी कि पीएच स्केल से, उसका पीएच स्केल देख लेंगे। पीएच स्केल से हम उसका मेजर कर लेंगे पीएच, जिससे हमको पता चल जाएगा कि सॉल्ट जो है वो एसिडिक है या फिर बेसिक है। सॉल्ट हैविंग द सेम पॉजिटिव और निगेटिव रेडिकल्स आर सेड टू बिलोंग टू अ फैमिली। उस साल्ट का मतलब वो साल्ट जिसका रेडिकल सेम हो, जैसे कि फॉर एग्जांपल जैसे कि अगर आप देखिए एक्टिविटी 2.13 में आपका पहला दिया हुआ है फार्मूला नोट डाउन करने के लिए, पोटासियम सल्फेट एंड सोडियम सल्फेट। ठीक है, ये फार्मूला है पोटासियम सल्फेट एंड सोडियम सल्फेट। तो पोटासियम सल्फेट और सोडियम सल्फेट बिलोंग टू सेम फैमिली कॉल्ड सल्फेट साल्ट्स। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, वही है इसका मतलब कि salts having the same positive और negative radicals are said to family of sodium salt। वो साल्ट जिसका पॉजिटिव और जिसका रेडिकल्स जो होगा पॉजिटिव और निगेटिव होगा, वो मतलब उसको सेम फैमिली ऑफ साल्ट कहा जाएगा। फॉर एग्जांपल NaCl एंड Na2SO4 बिलोंग टू द फैमिली ऑफ सोडियम साल्ट। तो देख सकते हैं कि सोडियम क्लोराइड और सोडियम सल्फेट बिलोंग टू सेम फैमिली ऑफ साल्ट कॉल्ड एज सोडियम साल्ट्स। Similarly, sodium chloride and potassium chloride belong to same family of salt called as chloride salts. How many families can you identify among the salt given in this activity? इस एक्टिविटी में यानी कि एक्टिविटी 2.13 में कितना है, कितना का आप फैमिली बना सकते हैं, कितना को आप एक फैमिली में डाल सकते हैं, कितने को। तो ये आप कर सकते हैं, मैंने आपको बता दिया कैसे किया जाएगा। एक्टिविटी 2.14 pH ऑफ सॉल्ट्स। Collect the following salt samples: sodium chloride, potassium nitrate, aluminum chloride, zinc sulfate, copper sulfate, sodium acetate, sodium carbonate and sodium hydrogen carbonate. Some other salts available can also be taken. गाइज इसमें जितना सॉल्ट का सॉल्ट दिया हुआ है उस सारे सॉल्ट को आपको इकट्ठा करना है, और हो सके तो और दूसरे सॉल्ट का भी सॉल्यूशन यानी कि दूसरे सॉल्ट को भी आप इकट्ठा कर सकते हैं, जैसे कि एक्टिविटी 2.13 में दिया गया था। उससे भी लेके कुछ सॉल्ट को इसमें आप इकट्ठा कर सकते हैं। उसके बाद है चेक देयर सॉल्युबिलिटी इन वाटर। वाटर में वो सॉल्यूबल होता है या फिर नहीं सॉल्यूबल होता है, उसको आपको देखना है।
चेक द एक्शन ऑफ दिस सॉल्यूशन ऑन लिटमस एंड फाइंड द पीएच यूजिंग अ पीएच पेपर। इस सॉल्यूशन को लिटमस पेपर से देखना है और उसका पीएच देखना है पीएच पेपर से। विच ऑफ द सॉल्ट आर एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल। कौन कौन सा जो सॉल्ट है वो एसिडिक होगा या बेसिक होगा या फिर न्यूट्रल होगा। कौन सॉल्ट एसिडिक होगा, कौन सॉल्ट बेसिक होगा या फिर कौन सॉल्ट न्यूट्रल होगा। तो वो कैसे देख सकते हैं आप, पीएच पेपर के हेल्प से। आइडेंटिफाई द एसिड और बेस यूज टू फॉर्म द साल्ट। आइडेंटिफाई करना है एसिड को या फिर बेस को। मतलब इसमें ऊपर में जो साल्ट है उसमें जो एक्टिविटी 2.14 में कलेक्ट द सैंपल्स ऑफ साल्ट सैंपल्स, तो ये सब जो दिया हुआ है इसमें आप फिर डिफाइन कर सकते हैं कि कौन सॉल्ट एसिडिक है या फिर कौन सॉल्ट बेसिक है या फिर कौन सॉल्ट न्यूट्रल है। आइडेंटिफाई द एसिड और बेस यूज टू फॉर्म द साल्ट। रिपोर्ट ऑब्जर्वेशन इन टेबल 2.4 में जो टेबल दिया हुआ है सॉल्ट, पीएच, एसिड यूज, बेस यूज, तो इसमें आप उसको नोट डाउन कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं गाइस। सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस आर न्यूट्रल विथ पीएच वैल्यू ऑफ 7। जो सॉल्ट स्ट्रॉन्ग एसिड का होता है एंड स्ट्रॉन्ग बेस का होता है वो सॉल्ट न्यूट्रल होता है। सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड यानी कि स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से क्या यहाँ मतलब होता है, स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से मतलब होता है कि सोडियम क्लोराइड, ओके, सोडियम क्लोराइड और पोटासियम क्लोराइड। तो ये दोनों सॉल्ट है, ये दोनों जो सॉल्ट है सोडियम क्लोराइड और पोटासियम क्लोराइड, ये बिलोंग टू सेम फैमिली ऑफ सॉल्ट कॉल्ड एज क्लोराइड सॉल्ट्स, ठीक है। तो इससे बिलोंग करता है। और ये जो सोडियम क्लोराइड पोटासियम क्लोराइड जो साल्ट है वो स्ट्रॉन्ग एसिड का साल्ट है। स्ट्रॉन्ग एसिड किस एसिड का, तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड का साल्ट है। और वैसे ही एक साल्ट जो स्ट्रॉन्ग बेस का होगा उसका वैल्यू जो होगा वो न्यूट्रल होगा। यानी कि देखिए स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस न्यूट्रल नलीफाई हो जाएगा, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। मतलब देखिए आपको देखना है कि कौन ज़्यादा है कौन कम है। स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का इफेक्ट नलीफाई हो जाएगा, नल हो जाएगा। स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस का एसिडिक हो जाएगा या फिर वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का एसिडिक हो जाएगा। हाँ, तो हम लोग पढ़ रहे थे कि स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का जो सॉल्ट होगा वो न्यूट्रल होगा। स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस का जो सॉल्ट होगा वो एसिडिक होगा, या फिर वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का सॉल्ट जो होगा वो बेसिक होगा। इसको हम बुक के लैंग्वेज में पढ़ते हैं। सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस आर न्यूट्रल। स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का सॉल्ट न्यूट्रल होगा और विथ पीएच वैल्यू ऑफ 7। ऑन द अदर हैंड सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस, स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस का जो सॉल्ट होगा वो एसिडिक होगा विथ पीएच वैल्यू लेस देन 7, उसका पीएच वैल्यू 7 से कम होगा। एंड दोज ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस एंड वीक एसिड आर बेसिक इन नेचर। स्ट्रॉन्ग बेस और वीक देखना है आपको कौन स्ट्रॉन्ग है। अगर स्ट्रॉन्ग एसिड है तो एसिडिक होगा, स्ट्रॉन्ग बेस है तो बेसिक होगा, और अगर स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस दोनों है तो न्यूट्रल होगा, नलीफाई होगा। और अगर स्ट्रॉन्ग एसिड है तो आपको पता चला ही हुआ है कि पीएच वैल्यू उसका 7 से कम होगा। अगर न्यूट्रल है तो 7 होगा, अगर बेसिक है तो 7 से ज़्यादा होगा। दैट्स ऑल, मेरे साइड से ये कंप्लीट है। और आगे पढ़ते हैं केमिकल्स फ्रॉम कॉमन सॉल्ट। कॉमन सॉल्ट से केमिकल्स। By now you have learnt that the salt formed by the combination of hydrochloric acid and sodium hydroxide solution is called as sodium chloride. तो by now you have learnt, अभी तक हम लोग पढ़े that the salt formed by the combination of hydrochloric acid and sodium hydroxide, जो salt combination यानी कि यहाँ देखिए सोडियम हाइड्रोक्साइड है बेस और हाइड्रोक्लोरिक एसिड है एसिड प्लस बेस सॉल्ट प्लस वाटर होता है। यहाँ सॉल्ट क्या है, सोडियम क्लोराइड, ठीक है। दिस इज द सॉल्ट दैट यू यूज इन फूड। तो ये वो सॉल्ट है ये जो आप फूड में यूज करते हैं। ये सॉल्ट जो है वो न्यूट्रल होता है क्योंकि देख सकते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से मिलकर ये सॉल्ट बना हुआ है। यू मस्ट हैव ऑब्जर्व इन द एबव एक्टिविटी दैट इट इज ए न्यूट्रल सॉल्ट, ठीक है। सी वाटर कंटेन्स मैनी सॉल्ट डिजॉल्व इन इट। सी वाटर जो है उसमें बहुत सारा वाटर, मतलब सी वाटर में बहुत सारा सॉल्ट होता है, बहुत सारा अलग अलग टाइप का सॉल्ट होता है। वैसा बात नहीं है कि बस एक ही सॉल्ट होता है। सोडियम क्लोराइड इज सेपरेटेड फ्रॉम दिस सॉल्ट। तो वही मैंने कहा बहुत सारा सॉल्ट होता है सी वाटर में और उसी से सोडियम क्लोराइड जो सॉल्ट है उसको सेपरेट किया जाता है। डिपोजिट्स ऑफ सॉलिड सॉल्ट आर ऑल्सो फाउंड इन सेवरल पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। डिपोजिट्स यानी कि जो बड़ा बड़ा रॉक साल्ट होता है वो भी बहुत सारा वर्ल्ड के पार्ट्स में पाया जाता है। डिपोजिट्स ऑफ सॉलिड सॉल्ट आर ऑल्सो फाउंड इन सेवरल पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। दीज लार्ज क्रिस्टल्स आर ऑफन ब्राउन ड्यू टू इम्प्योरिटीज। ये जो रॉक साल्ट है, डिपोजिट्स ऑफ सॉलिड सॉल्ट मतलब रॉक साल्ट आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। ये जो लार्ज क्रिस्टल्स ऑफ ऑफन ब्राउन ड्यू टू इम्प्योरिटीज, ये जो रॉक साल्ट होता है ये ब्राउन होता है, बड़ा बड़ा एकदम जो
बड़ा रॉक साल्ट का मतलब हुआ एकदम रॉक जैसा, पत्थर जैसा बड़ा बड़ा सॉल्ट का एकदम वैसा रहेगा, तो वो जो है वो ब्राउन रहेगा। क्यों ब्राउन रहता है, तो ये भी क्वेश्चन पूछता है। ड्यू टू इम्प्योरिटीज, जिसमें बहुत गंदगी होता है इसलिए वो ब्राउन रहता है। दिस इज कॉल्ड रॉक साल्ट, देख सकते हैं इसमें लिखा हुआ है रॉक साल्ट। बेड्स ऑफ रॉक साल्ट वेयर फॉर्म्ड विच सीज बाय जोन एजेस ड्राइड अप। तो इसमें कह रहा है कि रॉक साल्ट फॉर्म्ड हुआ था जब सी जो है वो सूख गया था तब, और सी का यहाँ नाम लिखा हुआ है। रॉक साल्ट इज माइंड लाइक कोल, रॉक साल्ट को कोल की तरह निकाला जाता है, कोयला की तरह निकाला जाता है। यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट महात्मा गांधी दांडी मार्च, डिड यू नो दैट सोडियम क्लोराइड वाज सच एन इम्पोर्टेंट सिंबल इन स्ट्रगल फॉर फ्रीडम। तो ये आपको पता ही होगा, मेरे को बताने का ये ज़रूरत नहीं है आपको, क्योंकि आप बहुत समझदार हैं। कॉमन साल्ट ए रॉ मटेरियल फॉर केमिकल्स, कॉमन सॉल्ट एक रॉ मटेरियल है केमिकल्स बनाने के लिए। अब आगे पढ़ते हैं क्या है ये कॉमन सॉल्ट, कैसे रॉ मटेरियल्स है। द कॉमन सॉल्ट दस ऑब्टेन्ड इज एन इम्पोर्टेंट रॉ मटेरियल फॉर वेरियस मटेरियल्स ऑफ डेली यूज। जो कॉमन साल्ट है वो ऑब्टेन्ड होता है रॉ मटेरियल के जैसा, और उसको हम लोग डेली यूज करते हैं। और कॉमन साल्ट का आपसे फीचर पूछेगा तो आप बता सकते हैं कि कॉमन साल्ट इज मेड अप ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेसिस, दस इट इज न्यूट्रल सॉल्ट। ठीक है, आगे है आगे है अब द कॉमन सॉल्ट दस ऑब्टेन इज एन इम्पोर्टेंट। अब आगे है सच एज सोडियम हाइड्रोक्साइड, बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा, ब्लीचिंग पाउडर एंड मैनी मोर। जैसे कि जो इम्पोर्टेंट जो कॉमन सॉल्ट आर दस ऑब्टेन इम्पोर्टेंट रॉ मटेरियल फॉर वेरियस मटेरियल्स ऑफ, जैसे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड, NaOH, बेकिंग सोडा और वॉशिंग सोडा, ब्लीचिंग पाउडर और बहुत सारा, जैसे कि POP, ये सब जो है ये सब भी रॉ मटेरियल्स है सॉल्ट का। लेट अस सी हाउ वन सब्सटेंस इज यूज टू मेकिंग ऑल दी डिफरेंट सब्सटेंस। अब देखना है कि कैसे कॉमन साल्ट की मदद से ये सारा सब्सटेंस बन जाता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड, बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा, ब्लीचिंग पाउडर, ये सारा सब्सटेंस जो है दोस्तों, ये सारा कॉमन सॉल्ट की मदद से बन जाता है, हम लोग बना लेते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड के बारे में पढ़ते हैं। When electricity is passed through an aqueous solution of sodium chloride called brine, it decomposes to form sodium hydroxide. The process is called the chlor-alkali process because the product formed chlor for chlorine and alkali for sodium hydroxide. Very very important guys, trust me, very very important line। अगर ये चारों लाइन आपको अगर नहीं याद हुआ तो फिर आप 5 नंबर का क्वेश्चन को मिस करोगे। तो इस लाइन को आप मेरे साथ अंडरलाइन कर लो। व्हेन इलेक्ट्रिसिटी इज पास्ड थ्रू एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड कॉल्ड ब्राइन, इट डिकम्पोजेज टू फॉर्म सोडियम हाइड्रोक्साइड। द प्रोसेस इज कॉल्ड क्लोर अल्कली प्रोसेस बिकॉज ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म क्लोर फॉर क्लोरीन एंड अल्कली फॉर सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो ये आपको याद करके चलना है और एक जगह नोट डाउन कर लीजिएगा आपकी एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड इज कॉल्ड ब्राइन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पढ़ते हैं इसका मतलब क्या हुआ, बस पढ़ने से काम नहीं चलेगा सर, इसका मतलब बताइए, इसका मतलब समझना है। When electricity is passed through an aqueous solution of sodium chloride, जब इलेक्ट्रिसिटी को पास करेंगे, अब आपको पता है इलेक्ट्रिसिटी को पास किया जाता है जैसे कि चैप्टर 1 में हम लोगों ने पढ़ा था कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन में जब हम लोग पढ़ रहे थे, याद कीजिएगा, जब हम लोग डिकम्पोजिशन रिएक्शन में पढ़ रहे थे तो हम लोगों ने कवर करा था कि H2O को इलेक्ट्रिसिटी की मदद से स्प्लिट डाउन किया जाता है इनटू H2 + O2। तो इलेक्ट्रिसिटी भी कुछ रोल प्ले करता है और उसी रोल के बारे में अब हम लोग यहाँ देखेंगे। व्हेन इलेक्ट्रिसिटी इज पास्ड थ्रू एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड, इट डिकम्पोजेज टू फॉर्म सोडियम हाइड्रोक्साइड। जब इलेक्ट्रिसिटी को पास करते हैं सोडियम क्लोराइड में, एक्वस सॉल्यूशन सोडियम क्लोराइड में, यानी कि NaCl में इलेक्ट्रिसिटी को पास करते हैं NaCl + H2O, तो क्या फॉर्म्ड होगा, वही है, इट डिकम्पोजेज टू फॉर्म सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड फॉर्म होगा NaOH। द प्रोसेस इज कॉल्ड द क्लोर अल्कली प्रोसेस बिकॉज द प्रोडक्ट फॉर्म क्लोर फॉर क्लोरीन एंड अल्कली फॉर सोडियम हाइड्रोक्साइड। जो प्रोसेस है उसको कहा जाता है क्लोर अल्कली प्रोसेस। क्लोर फिर क्लोरीन हो गया और अल्कली यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो इससे आप याद कर सकते हैं कि प्रोडक्ट क्या फॉर्म्ड होगा। प्रोडक्ट क्या फॉर्म्ड होगा उससे आप कैसे समझेंगे, तो क्लोर अल्कली बस याद रखना है आपको, क्लोर फॉर क्लोरीन, अल्कली, अल्कली क्या हुआ, वाटर सॉल्युबल बेस, और बेस यहाँ क्या है तो सोडियम हाइड्रोक्साइड और प्लस हाइड्रोजन। तो इस इक्वेशन को आप फिर से पढ़ सकते हैं कि NaCl + 2H2O इक्वल टू NaOH + Cl2 + H2। तो ये बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन नहीं मैंने कहा, मैंने बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन अब कहता हूँ दैट 2NaCl + 2H2O इज इक्वल टू 2NaOH + Cl2 + H2। इसमें फिजिकल स्टेट्स भी लिखा हुआ है तो आप देख सकते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड का क्लियर है दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं सोडियम हाइड्रोक्साइड में। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्लोरीन गैस इज गिवन ऑफ एट द एनोड।
एनोड मीन्स क्या हुआ भाई? एनोड मीन्स क्या हुआ? एनोड मतलब नहीं पता? एनोड मतलब हुआ और कैथोड मतलब हुआ। एनोड और कैथोड, व्हाट इज द हिंदी मीनिंग ऑफ एनोड और कैथोड? एनोड हो गया निगेटिवली चार्ज्ड और कैथोड हो गया पॉजिटिवली चार्ज्ड। आगे पढ़ते हैं। क्लोरीन गैस इज गिवन ऑफ एट द एनोड। एनोड पे क्लोरीन गैस गिवन ऑफ होगा और हाइड्रोजन गैस जो है वो कैथोड पे गिवन ऑफ होगा, मतलब निकलेगा। सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन इज फॉर्म्ड नियर द कैथोड। द थ्री प्रोडक्ट फॉर प्रोड्यूस इन द प्रोसेस आर ऑल्सो ऑल यूजफुल। जो प्रोडक्ट इसमें निकला है जैसे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्लोरीन और हाइड्रोजन, तीनों यूजफुल है और ये अलग अलग यूज बताता है इस प्रोडक्ट का। आगे पढ़ते हैं हम लोग ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर क्या होता है? ये हमारा आज का लास्ट टॉपिक रहने वाला है, ब्लीचिंग पाउडर। और इसी के साथ हम लोग कल पढ़ेंगे वॉशिंग सोडा और पीओपी में बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिप्सम, सारा चीज़ है, तो वो मैं कल आपको लास्ट वीडियो में बताऊंगा पीओपी के बारे में और वॉशिंग सोडा के बारे में। आज हम लोग लास्ट पढ़ रहे हैं ब्लीचिंग पाउडर के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं ब्लीचिंग पाउडर। You have already come to know that chlorine is produced during the electrolysis of aqueous sodium chloride brine। ब्राइन आपको याद रखना है। ब्राइन बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस। ब्राइन आपको याद ही रखना है। ब्राइन आपको याद ही रखना है। तो कह रहा है कि क्लोरीन जो है वो फॉर्म्ड हुआ सोडियम क्लोराइड के इलेक्ट्रोलाइसिस से। इलेक्ट्रोलाइसिस मतलब जब आप सोडियम क्लोराइड प्लस वाटर को मतलब सोडियम क्लोराइड प्लस वाटर को आप इलेक्ट्रोलाइसिस किए थे, यानी कि उसमें इलेक्ट्रिसिटी पास किए थे, तो आप वहाँ से उसमें इलेक्ट्रिसिटी पास किए थे, यानी कि ब्राइन में जब इलेक्ट्रिसिटी पास किए थे, ब्राइन वाज एक्वा सोल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड। एक्वा सोल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड मतलब अगर आपको यहाँ थोड़ा सा भी कन्फ्यूजन होगा कि NaCl प्लस H2O यहाँ क्यों लिखा हुआ है, तो यहाँ है NaCl प्लस H2O से कहने का ये मतलब है कि एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड है। सोडियम क्लोराइड का एक्वस सॉल्यूशन मीन्स कहीं ना कहीं वहाँ वाटर है, लिक्विड है। ठीक है, तो देख सकते हैं आप NaCl प्लस H2O और प्रोडक्ट जो फॉर्म होगा वो NaOH प्लस Cl2 प्लस H2 होगा। You have already come to know that chlorine is produced during electrolysis of aqueous sodium chloride brine। क्लोरीन प्रोड्यूस्ड होगा electrolysis of aqueous sodium chloride brine से। दिस क्लोरीन गैस इज यूज बाय द मैन्युफैक्चर ऑफ ब्लीचिंग पाउडर। यही क्लोरीन गैस जो है वो ब्लीचिंग पाउडर के मैन्युफैक्चरर होने में काम आता है। ब्लीचिंग पाउडर इज प्रोड्यूस्ड बाय द एक्शन ऑफ क्लोरीन ऑन ड्राई स्लेग लाइम। स्लेग लाइम का आप बस मैंने कहा स्लेग लाइम आपको याद हो जाना चाहिए कि स्लेग लाइम का फार्मूलाज क्या होता था। फार्मूला क्या होता था स्लेग लाइम का? तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज कॉल्ड स्लेग लाइम। अच्छा, एक दूसरा भी नाम है स्लेग लाइम का। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के अलावा एक दूसरा भी नाम है स्लेग लाइम का जो मैंने आपको बताया था पिछले कई वीडियोज़ में। तो आप हमें बताइएगा कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का दूसरा नाम क्या है, स्लेग लाइम का दूसरा नाम क्या है। ब्लीचिंग पाउडर इज प्रोड्यूस्ड बाय द एक्शन ऑफ क्लोरीन ऑन ड्राई स्लेग लाइम। ब्लीचिंग पाउडर जो है वो प्रोड्यूस्ड होता है जब आप ड्राई स्लेग लाइम पे यानी कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड पे क्लोरीन गैस दोगे तो ब्लीचिंग पाउडर फॉर्म होगा। ब्लीचिंग पाउडर इज रिप्रेजेंटेड बाय CaOCl2। ब्लीचिंग पाउडर जो है वो उसको कहा जाता है CaOCl2 यानी कि कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। इसको कहा जाएगा कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। ब्लीचिंग पाउडर कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। अब ये कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड कैसे फॉर्म हुआ तो ये हम लोग इक्वेशन में देखेंगे। दो द एक्चुअल कंपोजिशन इज क्वाइट कम्प्लेक्स। तो आगे पढ़ते हैं। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, बस आपको ब्लीचिंग पाउडर में ये याद रखना है कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस क्लोरीन यानी कि स्लेग्ड लाइम में क्लोरीन गैस पास करेंगे तो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड प्लस वाटर आएगा। तो उसमें फार्मूलाज में देख लीजिए, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी कि स्लेग्ड लाइम प्लस क्लोरीन, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड प्लस H2O। ब्लीचिंग पाउडर इज़ यूज। ब्लीचिंग पाउडर कहाँ कहाँ यूज होता है? तो फॉर ब्लीचिंग कॉटन एंड लिनन इन द टेक्सटाइल इंडस्ट्री में यूज होता है। फॉर ब्लीचिंग वुड पल्प इन पेपर फैक्ट्रीज एंड फॉर ब्लीचिंग वॉश्ड क्लॉथ इन लॉन्ड्री। वॉश्ड क्लॉथ धुले हुए कपड़ों में ब्लीचिंग पाउडर का यूज होता है, साफ़ करने में ब्लीचिंग पाउडर का यूज होता है। और देख सकते हैं ब्लीचिंग पाउडर इज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन मैनी केमिकल इंडस्ट्रीज। ब्लीचिंग पाउडर जो है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में काम करता है। बहुत सारे केमिकल इंडस्ट्री में वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करता है, यानी कि ऑक्सीडाइज कर देता है। फॉर डिसइंफेक्टिंग ड्रिंकिंग वाटर टू मेक इट फ्री ऑफ जर्म्स। सारा जो ड्रिंकिंग वाटर है, जो प्योर वाटर है, उसको डिसइंफेक्ट करता है, यानी कि उसमें इन्फेक्शन नहीं होता है और जर्म्स फ्री कर देता है।
तो गाइज़ अगर आपको ये ब्लीचिंग पाउडर इज़ यूज्ड जो है, अगर आपको ऐसा क्वेश्चन कोई भी पूछता है बोर्ड्स एग्ज़ाम में या फिर प्री बोर्ड में या फिर आपके यूटी में, तो आप क्या करेंगे इसमें कि अगर 5 नंबर का क्वेश्चंस होते हैं तो 5 पॉइंट्स आपको देना ही है। आप इसी में 5 पॉइंट्स दे सकते हैं। जैसे कि देखिए, फॉर ब्लीचिंग कॉटन एंड लाइनन इन टेक्सटाइल इंडस्ट्री, तो पहला पॉइंट आप देंगे ब्लीचिंग पाउडर इज़ यूज्ड फॉर ब्लीचिंग कॉटन एंड लाइनन इन टेक्सटाइल इंडस्ट्री। दूसरा पॉइंट क्या देना है आपको, ब्लीचिंग पाउडर इज़ यूज्ड फॉर ब्लीचिंग वुड पल्प इन पेपर फैक्ट्रीज। तीसरा पॉइंट क्या देना है आपको, ब्लीचिंग पाउडर इज़ यूज्ड फॉर ब्लीचिंग वॉशिंग क्लॉथ इन लॉन्ड्री। चौथा पॉइंट क्या देना है आपको, ब्लीचिंग पाउडर इज यूज्ड एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन मैनी केमिकल इंडस्ट्रीज। और पांचवा पॉइंट देना है आपको, ब्लीचिंग पाउडर इज यूज्ड फॉर डिसइंफेक्टिंग ड्रिंकिंग वाटर टू मेक इट फ्री ऑफ जर्म्स। तो आपको 5 नंबर के क्वेश्चंस में ऐसे ही आंसर देना है कि आपका जो एग्जामिनर था, आपका जो इन्विजिलेटर है, जो कॉपी चेक करेंगे, उनको आप देखने में सहूलियत हो और अच्छा भी लगे। क्योंकि 5 नंबर के क्वेश्चन में जब तक आप 5 पॉइंट नहीं दोगे तब तक वो क्वेश्चन आपका आंसर उतना वैलिड नहीं होगा, आपको उतना मार्क्स नहीं मिलेगा। तो गाइज आज के लिए सिर्फ इतना ही। मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट के साथ कल। हमारा कल लास्ट पार्ट होने वाला है इस चैप्टर एसिड बेस सॉल्ट का। तो मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट के साथ कल। आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगर आपको मेरे इस चैनल से कुछ समझ में आता हो, यानी कि अगर आपके लिए यह कुछ यूज़फुल रहता हो, मेरा वीडियोज़ से आपको कुछ समझ में आता हो, तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। सो गाइस, इफ़ यू वांट दिस वीडियो देन प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस वीडियो। और एक बात इम्पोर्टेंट, आज भी एक बात मैं लास्ट इम्पोर्टेंट करूँगा कि कि आपको क्वेश्चन आंसर मतलब क्वेश्चन आंसर में पैनिक नहीं होना है कि क्वेश्चन आंसर कैसे होगा, क्वेश्चन आंसर कैसे करेंगे। तो वो मैं एक लास्ट वीडियो में करवाऊँगा। जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होगा वो मैं एक लास्ट वीडियो में करवाऊँगा। ओके, तो गॉड ब्लेस यू। मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट के साथ। बाय, थैंक यू।